કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગુજરાત માટે આ રાહતના સમાચાર કે કાલથી ગુજરાતના તાપમાનમાં નજીવો ઘટાડો થશે। આઈએમડીના વૈજ્ઞાનિક સોમા સેન સાથે સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત। તેમાં જણાવ્યું કે બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતને કારણે ગરમીથી રાહત મળશે। ગુજરાતમાં આજે ઓરેન્જ એલર્ટ હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, તો આવતીકાલે ગુજરાત માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। ગુજરાતમાં તાપમાન 40 થી 45ની વચ્ચે રહી શકે છે। देश के कई राज्य इन दिनों भयानक गर्मी की चपेट में हैं। कुछ राज्यों से लू से मरने की खबरें आई हैं। इस बार हीट वेव कितना परेशान करेगा, कब तक चलेगा, कब तक उसमें राहत मिलेगी, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मौसम विभाग की साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन है। मैम, ये बताएं कि भयानक गर्मी पड़ रही है, कई राज्य भयानक परेशान हैं और वहाँ पे हीट वेव की कंडीशन ये है कि कुछ राज्यों से लू से मरने की भी खबर आई है। फिलहाल अभी हीट वेव की क्या कंडीशन है, किस राज्य में क्या स्थिति है? आज की अगर स्थिति देखते हैं तो जो सीवियर हीट वेव वो रिकॉर्ड किया गया है आपका राजस्थान में और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट मध्य प्रदेश, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ नॉर्दर्न इलाके में आपका सीवियर हीट वेव। अगर मानते हैं कोर जोन, तो यही है हमारा अभी का कोर जोन ऑफ हीट वेव एक्टिविटी। और आसपास के जो इलाका है, जैसे कि आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बाकी आपका नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी इलाके से हीट वेव्स तक का रिकॉर्ड आया है। आज का अगर हम वार्निंग का बात करें तो हम यही कोर जोन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि हम रेड अलर्ट के साथ अगले 4 दिन तक सीवियर हीट वेव का वार्निंग जारी किए हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश के लिए। बाकी रीजन्स में जैसे आपका यूपी में भी थोड़ा अभी हीट वेव, क्योंकि मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आपका क्लाउडिंग होने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है, तो हमारा उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति अभी बढ़ेगा। आप बात करें अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अभी हीट वेव का स्थिति बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण से कल से लेकर 2 से 3 दिन तक, यानी कि 26, 27, 28 तारीख को ज़्यादातर हिस्से में ऑरेंज से रेड अलर्ट चलेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का। बाकी आपका गुजरात से धीरे धीरे हीट वेव का स्थिति खत्म हो रही है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स चालू हो जाएगा कल से, जिसके लिए हम गुजरात में आज ऑरेंज अलर्ट देके कल से येलो अलर्ट कर देंगे और एकदम ही खत्म कर देंगे। बाकी मध्य महाराष्ट्र वहाँ से भी खत्म हो रहा है। जो कोर जोन, दोबारा बता रहे हैं, कोर जोन हमारा है राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि आज थोड़ा बढ़ेगा, इसीलिए हम आज कल में थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ईस्ट एमपी, ये इलाका और थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भी हीट वेव का स्थिति देने को जा रहे हैं। अच्छा, जिन इलाकों के लिए आपने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है और आपको आम पब्लिक के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, अगर राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, आप आम दर्शकों को यहाँ से समझा के बताएंगे तो वो थोड़ा आसान। देखिए, ये हमारा कल का मैप है, तो अगर आप देखते हैं कि अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से क्लाउडिंग हट रहा है, तो जो कोर जोन को जैसे मैंने बताया, आपका राजस्थान में ऑलरेडी 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है। हमें 1 या 2 डिग्री तक और बढ़ने की संभावना है, वही स्टेशंस में नहीं, मगर जो स्टेशंस हैं वहाँ पर अभी कल तक उम्मीद है कि थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ सकती है। तो शायद कोई एक स्टेशन में 50 तक पहुंच सकती है, पर ये बहुत रेयर अकरेंस है। 49 तक होने का संभावना है, शायद 50 तक है। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो 47, 48 के ऊपर जाने का संभावना नहीं दिख रहा है। अच्छा, जो रेड अलर्ट आप इसमें दिखाया हुआ है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें पूर्वी गुजरात और उत्तर गुजरात का भी हिस्सा है रेड अलर्ट के हिस्से में? नहीं, आज अगर देखते हैं तो आज हमने उसको वार्निंग को डिक्रीज किए हैं, क्योंकि गुजरात में उतना हीट वेव का स्थिति अभी नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स चल रहा है, जिसके लिए सिर्फ गुजरात में, अहमदाबाद एटसेट्रा, ये सभी इलाके में हमने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट दिए हैं। बाकी कल हम येलो अलर्ट देके हम हीट वेव का स्थिति खत्म कर रहे हैं। तो आप जो स्ट्रॉन्ग सरफेस की बात कर रहे हैं, वो क्या है, थोड़ा आम भाषा में समझाइए, जिसकी वजह से गुजरात को आने वाले समय में थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, ये जो
एक आपको पता है बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम बन रहा है, तो इसके चलते हमारा जितना ये स्ट्रेंथन हो रहा है, आपका वेस्टर्लीज जो आपका प्लेन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से विंड्स वो खींचेगा। जब खींचता है तो आपका ये सभी जगह में आपका वेस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। तो वेस्टर्ली विंड्स जब स्ट्रेंथन हो रही है लोअर लेवल्स में, तो यहाँ पर आपका 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स बहेगी। जहाँ पर आपका हीट वेव का स्थिति है ये लू के तरह दिखेगी। जहाँ हीट वेव का कम स्थिति है ये टेम्परेचर एडवेक्ट करके ले जाएगा और वहाँ पर धीरे धीरे कम टेम्परेचर्स होने की थोड़ा साउथ वेस्टर्ली विंड्स आ जाएगी, वेस्टर्ली वेस्ट साउथ वेस्टर्ली विंड्स, जिसके चलते आपका गुजरात में टेम्परेचर्स घटने की संभावना है। हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आ रहा है उसकी वजह से वेस्ट साइड में थोड़ी राहत मिलने जा रही है गर्मी में। वेस्ट साइड का पूरा बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुजरात का बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में इस समय आपका जो विंड्स आएगा वो वेस्ट से पाकिस्तान से आ रहा है, वहाँ ऑलरेडी 50 डिग्री पहुंच चुकी है। तो वेस्ट राजस्थान ईस्ट राजस्थान में राहत मिलने का कोई संभावना अभी है नहीं। गुजरात की जो बात करें, गुजरात में थोड़ा सी का इफेक्ट आ जाती है, जिसके चलते हमें उम्मीद है कि गुजरात में कल से हीट वेव बहुत कम हो जाएगी। इस दौरान जब आप कह रहे हैं कि आज ऑरेंज अलर्ट है, कल येलो अलर्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर कितने लेवल पे गुजरात में बना रह सकता है? वो येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट सिर्फ टेम्परेचर्स के लिए नहीं देते हैं, ये हम इम्पैक्ट फैक्टर भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया गुजरात के जो सिटीज़ हैं यहाँ पर हीट वेव का के साथ साथ इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, इसीलिए आज हमने ऑरेंज अलर्ट दिया। टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं हैं अभी भी गुजरात में। आपको मानना पड़ेगा कि जो राजस्थान है, आपको बताने के लिए राजस्थान और जो आपका पश्चिम मध्य प्रदेश में जितना टेम्परेचर उतना गुजरात में अभी है नहीं। तो मगर इसका इम्पैक्ट को नज़र में रखते हुए हमने आज ऑरेंज अलर्ट दिया है, सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं। यानी टेम्परेचर बरकरार रह सकता है लेकिन राहत किस तौर पे होगा? टेम्परेचर गिरेगी, इसीलिए हम, और आज का जो ऑरेंज अलर्ट है वो लॉन्ग टर्म से हीट वेव चल रहा है उसके चलते दिए हैं। टेम्परेचर आज से ही कम हो रहा है, तो ये कब तक जारी रह सकता है? अभी टेम्परेचर थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा, हीट वेव स्थिति से निकल जाएगा, मगर 40 से 45 के बीच का टेम्परेचर जारी रहेगा वहाँ पर। अच्छा, अब कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में ये आ रहा है, जब लगातार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, हीट वेव से लोगों की मौतें भी हो रही हैं कई सारे राज्यों में, तो लोग अब मानसून का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि कब तक मानसून आएगा? और खास करके अगर गुजरात की बात करें, चूंकि हमारा चैनल गुजरात का है, तो गुजराती दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर इधर मानसून कब तक आ सकता है? देखिए, अभी भी देश में मानसून अराइव नहीं किए हैं। हम इसके बारे में स्टेट में, जैसा हमारा सिर्फ अंडमान निकोबार में मानसून अराइव किया है और ये नॉर्मल स्केल में ही, नॉर्मल दौर से ही ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर आज का क्लाउड्स का स्थिति देखेंगे, आपका ये जो आपका ईस्ट, ये जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम है, इसके चलते आपका बंगाल के खाड़ी में आपका क्लाउडिंग भी ज़्यादा है और मानसून का भी लाइन आज काफ़ी एडवांस हो चुकी है। पश्चिमी दिशा में जब केरला में पहला ऑनसेट होगा, हमारा डेट दिया है 30 मई ±4 डेज, और ये डेट हम अभी भी बरकरार रख रहे हैं। कल तक हम स्टेटमेंट देंगे केरला ऑनसेट, और गुजरात में थोड़ा देर से ही होगा, क्योंकि केरला से धीरे धीरे मानसून का, और मानसून एक ट्रेन का तरह नहीं है, केरला में आज हो गया तो 10 दिन के अंदर गुजरात होगा, एक सर्ज की तरह, एक सी वेव की तरह, एटमॉस्फेरिक वेव के दौरान आती है। तो हम देखना चाहेंगे कि इस वेव में जहां तक जाएगा, हम 2 से 4 दिन पहले से उसका पूर्वानुमान देंगे कि मानसून कब अराइव करेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी गुजरात में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी आगे हैं। वेदर इसी सर्ज में पूरा आप सोच लीजिए 10 डिग्री मानसून एडवांस करेगा, ये थोड़ा बोलना मुश्किल है। हम सारे स्थिति देख के तभी हम मानसून एडवांस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ रेनफॉल देख के नहीं होता है, इसका विंड्स का भी, विंड्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका विंड और मॉइस्चर और रेन, ये 3 चीज़ परसिस्ट कर रहा है या नहीं, ये सब देख के तभी हम मानसून का लाइन एडवांस करते हैं। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना डॉक्टर सोमा सेन को, जिनकी तरफ से बताया गया कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर
अभी भी भयानक गर्मी पड़ेगी, लेकिन गुजरात को थोड़ी राहत मिलने जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आ रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा असर गुजरात पे पड़ेगा एक दूसरे टर्म में, जिसकी वजह से आज ऑरेंज अलर्ट जो है गुजरात के लिए जारी किया गया है। कल येलो अलर्ट होगा, यानी तापमान में लगातार गिरावट होगी और लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। તો ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીને લઈને રાહતના સમાચાર હવામાન વિભાગે આજે ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે, તો ગઈકાલે યલો એલર્ટમાં ફેરવાઈ જશે, જેને લઈને બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતને કારણે ગરમીથી ગુજરાતવાસીઓને રાહત મળશે।